वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। बच्चों, जो मेरी पहली वीडियो थी उस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा इंडिया का एक्सटेंट बताया था। इंडिया का एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है, इंडिया का टोटल एरिया कहाँ तक है, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, इंडिया से पहले कौन से कंट्री है। तो मैंने आपको उसमें इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताया था। इंडिया एशिया में कहाँ लाई करता है, कैसे लाई करता है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों आज मैं आप लोगों से बात करूँगा इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में। ओके, तो बच्चों इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में अगर मैं जब बात करूँगा तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों इंडिया जो है वो एकदम सेंट्रल लोकेशन में सिचुएटेड है। कहाँ पर? सेंट्रल लोकेशन में सिचुएटेड है ऑन द कॉन्टिनेंट एशिया। तो एशिया के सेंट्रल लोकेशन जो है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर इंडिया सिचुएटेड है। और अगर मैं एशिया की बात करूँ तो बच्चों एशिया का क्या है, जो एशिया है उसको हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब एशिया जो है उसमें कौन कौन से पार्ट हैं? जो एशिया है उसमें पार्ट हैं हमारे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड वेस्टर्न एशिया। ओके, तो मैं बताने आपको ये वाला हूँ कि इंडिया जो एशिया में सेंट्रल लोकेशन में है वो किस तरीके से है। कि पहले सबसे पहले देखो साउथ एशिया। तो अगर आप लोग साउथ एशिया को देखोगे तो साउथ एशिया का क्या है बच्चों, साउथ एशिया में कंट्रीज़ आते हैं इंडिया और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक अफ़गानिस्तान। मैं इस फिगर में आपको दिखाता हूँ। तो ये जो हमारी मैप है ये समझ लो ये साउथ एशिया है पूरा। ठीक है, तो इसमें इंडिया आ गया, इंडिया के साथ इसमें आ गया पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ इसमें अफ़गानिस्तान आएगा। चलो ये भी छोड़ो, मैं आपको इस वाले मैप में दिखाता हूँ। तो अगर साउथ एशिया की बात करोगे, साउथ एशिया कहाँ है? तो साउथ एशिया ये रहा, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, उसके बाद नेपाल है, और फिर नेपाल के बाद यहाँ भूटान है बराबर में नेपाल के ईस्ट में। उसके बाद श्रीलंका है साउथ में, और लक्षद्वीप के नीचे बच्चों मालदीव है। तो बच्चों ये साउथ एशिया है। ठीक है, इंडिया और इंडिया के नेबर्स जो हैं। ठीक है, साउथ एशिया के बाद बच्चों साउथ ईस्ट एशिया देख लो। तो साउथ ईस्ट एशिया क्या है? चाइना के साउथ में और इंडिया के ईस्ट में। तो चाइना के साउथ में देखोगे, इंडिया के ईस्ट में देखोगे तो ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, म्यांमार, बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, और भी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं लाइक लाओस, फिलीपींस, कंबोडिया। तो बच्चों ये सारे जो कंट्री हैं ये कौन से कंट्री हैं? ये साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं। अगर ईस्ट एशिया की बात करोगे बच्चों तो ईस्ट एशिया में है आपकी चाइना, मंगोलिया, जापान। और बच्चों इस साइड में जापान और चाइना के ईस्ट में 2 कंट्री हो रहे हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड ताइवान। ओके बच्चों, तो ये वाले जो हमारे कंट्रीज़ हैं ये ईस्ट एशिया के हैं। उसके बाद बचेगा बच्चों सेंट्रल एशिया। तो अफ़गानिस्तान के ऊपर जहाँ सफिक्स में STAN आ रहा है वो सारे सेंट्रल एशिया हैं, लाइक कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। तो ये सारे बच्चों सेंट्रल एशिया हैं, 5 कंट्री हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ये सेंट्रल एशिया है। और बच्चों जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो क्या हैं? वो है हमारा वेस्टर्न एशिया। तो बच्चों ये सऊदी अरेबिया हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, ईरान, इराक, सीरिया, टर्की, इज़राइल, फ़लस्तीन, UAE, जहाँ भी IPL चल रहा है बच्चों। तो ये सारे कंट्रीज़ कौन से हैं? ये हैं वेस्ट एशिया के। तो मैं आपको ये बता इसलिए रहा हूँ बच्चों कि मेरे को आप लोगों को ये बताना है कि एशिया में इंडिया की इस तरीके से सेंट्रल लोकेशन है कि जो चेन्नई वाला पोर्ट आप देख रहे हो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है। तो ईस्टर्न कोस्ट से हम लोग क्या है अच्छी तरीके से ट्रेड कर लेते हैं। कहाँ पर? साउथ ईस्ट एशिया में और ईस्ट एशिया में। और यहाँ आप मुंबई देख रहे हो, ये वेस्टर्न कोस्ट है। वेस्टर्न कोस्ट से हम लोग अच्छी तरह ट्रेड कर लेते हैं बच्चों। कहाँ पर? अफ्रीका से, यूरोप से और वेस्टर्न एशिया से। तो इंडियन ओशन में क्या है? इंडियन ओशन में इंडिया की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है। ये जो कोस्ट लाइन क्या है बच्चों? ये जो पेनिनसुलर पार्ट है, जिससे क्या है, जिससे हमें इंडियन ओशन में एक बहुत अच्छी लोकेशन मिलती है। कहाँ पर ट्रेड करने के लिए? ईस्ट साइड में भी ट्रेड करने के लिए टूवर्ड्स द साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया। और वेस्ट कोस्ट से बच्चों हम लोग ट्रेड कर लेते हैं कहाँ पर? वेस्टर्न एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। ओके, तो ये चीज़ मुझे आपको बताना